गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार साथियों, मैं कविरंजन दुबे आज आप सभी फेसबुक साथियों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं और उम्मीद करूंगा कि जो भी बातें आज हो आपको पसंद आए। तो एक बार फिर से तमाम फेसबुक साथियों को नमस्कार मेरा। और मैं आज बात करूंगा, जैसे कि आप मेरे फेसबुक फ्रेंड में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको मेरे बारे में पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सारे लोग जानते हैं। वैसे मैं जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देना चाहूँ कि एज ए नेटवर्कर मैं डायरेक्ट सेलिंग व्यापार का एक एसोसिएट हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में करता हूँ साथियों। 2-2.5 साल से मैं इस व्यापार को, इस बिजनेस को कर रहा हूँ और करते हुए मैंने यहाँ से काफ़ी अच्छी अर्निंग भी की है। और मैं शुरुआत में इसे जॉब के साथ साथ किया करता था। लगभग साल भर, 1 साल जॉब के साथ करते करते मैंने इसे छोड़ दिया और आज फुल टाइम कर रहा हूँ। आज मैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ फुल टाइम काम कर रहा हूँ। साथियों, इतने दिनों का अनुभव, 2.5 साल का अनुभव और इन अनुभवों के बीच में जब हम मार्केट में, फील्ड में निकलते हैं तो वहाँ कुछ ऐसे सवाल सामने आते हैं और उन्हीं में से कुछ सवाल आज मैं आप लोगों के लिए 2 सवाल चुन के लाया हूँ, जिन सवालों का जवाब भी आज मैं अपने अनुभव के हिसाब से खुद देने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे जवाब पसंद आएंगे। साथ ही अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो सवाल है उन सवालों पे मैं फोकस करता हूं और उन सवालों के बारे में मैं आपको कोशिश करता हूं जवाब देने की। तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ही सवाल होगा हमारा, दोनों सवाल डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ही होगा। और आज का जो सवाल है, तो पहला सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी सामान हम खरीदते हैं, तो सामान हम नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग से ही क्यों खरीदें? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का सामान महंगा होता है। लोगों का कहना है, मार्केट में लोगों का कहना है कि कोई भी सामान हम डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग से क्यों खरीदें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का सामान बहुत महंगा होता है। और दूसरा सवाल है हमारा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद जो पैसे हमें कमीशन के रूप में मिलते हैं, वो सारे पैसे हमारे होते हैं और हमारे पैसे रोटेट होके हम ही को फिर से मिलता है। तो ये 2 सवाल आज हमारे भी दिमाग में चल रहा है और मैं भी इसका आंसर ढूंढने की बहुत कोशिश किया और मैं आप लोगों को भी इसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप लोग इसके बारे में समझें और अच्छा लगे तो आप कमेंट, लाइक जरूर करेंगे मुझे उम्मीद है। तो चलिए, मैं सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं और सबसे पहले सवाल को एक बार उनके ऊपर फोकस करें और फिर उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं। कि पहला सवाल था कि कोई भी सामान नेटवर्क मार्केटिंग से क्यों लें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के तहत सामान महंगा होता है। तो सबसे पहले मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं कि आम लोगों को, जो अधिकांश लोग हैं, उनको सबसे पहले चीज नॉलेज की कमी होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सामान अगर महंगा लगता है तो इसका मेन कारण यही है कि उनके पास नॉलेज की कमी है। नॉलेज नहीं होने के कारण उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का सामान महंगा लगता है और ट्रेडिशनल मार्केट का सामान उन्हें सस्ता लगता है। अब मैं थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केट के बीच में कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। आप लोग ध्यान देंगे, अक्सर होता क्या है कि ट्रेडिशनल मार्केट, जहां से अब तक हम खरीदारी करते आए हैं, वहां पे जो भी सामान हम खरीदते हैं, आपको लगता है कि मार्केट में सामान का रेट सस्ता है, बल्कि ऐसा होता नहीं है। एक छोटी सी बात, सोप यानी कि साबुन की टिकिया से मैं बात को शुरू करूंगा। 1 लक्स साबुन का टिकिया सबसे छोटा वाला मार्केट में आज 10 रुपए का अवेलेबल है। क्या उस साबुन को बनाने में 10 रुपए का खर्चा लगता है? क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 रुपए की है? आप उसे 10 रुपए में मार्केट से खरीद के लाते हैं और बड़े मजे से घर में उपयोग करते हैं। क्या उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 रुपए की है?
नहीं दोस्तों, उनकी कॉस्ट 10 रुपये की नहीं है। 10 रुपये में बेचे जाने वाले हर वो वस्तु जो आप खरीद के लाते हैं उसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 रुपये की खर्च आती है, मात्र 3 रुपये की। 3 रुपये का खर्च, मैन्युफैक्चरिंग खर्च का सामान, प्रोडक्ट मार्केट में 10 रुपये में बेचा जाता है और हम, आप और हमारे जैसे बहुत सारे भाई उन सामानों को लेके खुश है कि मार्केट में सस्ता मिलता है। अब एक चीज मैं और बताऊं कि वो सामान उनको सस्ता क्यों मिलता है, सस्ता क्यों लगता है। सस्ता लगने का कारण ये है कि किसी भी सामान को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप एक साथ बनाएंगे तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है, बनाने की लागत बहुत कम हो जाती है और बहुत कम लागत में बहुत सारे क्वांटिटी में सामान बन के आपके तैयार हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है और उस सामान को लोग अधिक मूल्य में, अधिक दामों में मार्केट में बेचते हैं और लोग वहाँ से लेके खुश होते हैं। दूसरी चीज, दूसरा सवाल जो है वो जो है, आप कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, उनके मन में सवाल चलता है कि हमारा ही पैसा लौट के मेरे पास आता है। तो इसका एग्जांपल भी मैं ट्रेडिशनल मार्केट के बिजनेस से दूंगा। ट्रेडिशनल मार्केट में भी अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो जब से आपने होश संभाला है तब से आप खरीदारी करते आ रहे हैं और आगे अपनी जिंदगी में ऑल लाइफ खरीदारी करेंगे। अब मैं मान के चलता हूं एक कोई ब्रांड है और वो ब्रांड, जैसे कि मैं मान लिया, कोई भी एक ब्रांड का नाम ले लीजिए, मान लेता हूं रिबॉक एक ब्रांड है और रिबॉक से आपने कुछ क्लॉथ खरीदे, कुछ कपड़े खरीदे आपने अपने लिए और वहां से लगा कि आपको कुछ % आपको डिस्काउंट में मिल गया, डिस्काउंट भी दे दिया और वहां से आप सामान खरीद के आ गए। अगर आपके खरीदे गए सामान पे उस शॉप मालिक को अगर बचत नहीं होगा तो उस सामान को नहीं बेचेगा। वो व्यापार क्यों करेगा? कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए। अगर उसको फायदा नहीं होगा, उसको इनकम नहीं होगा तो वो किस लिए दुकान खोल के, शॉप खोल के मार्केट में बैठा है? ऐसे ही नहीं बैठा है, उसको बेनिफिट हो रहा है तभी वो सामान आपको दे रहा है। लेकिन आपको लगता है कि 10% या 20% या 50% डिस्काउंट दे दिया तो हमें मुफ्त में या सस्ते में मिल गया, जबकि ऐसा नहीं है। वो डिस्काउंट तभी करता है, 20% अगर डिस्काउंट करता है तो 40 और 50% उस सामान का रेट पहले से उस पर ऐड कर दिया जाता है और उसके बाद 40% या 20% डिस्काउंट में दिखा दिया जाता है और आप वहां खुश होकर सामान को ले लेते हैं। ये ट्रेडिशनल मार्केट की है। दूसरी चीज, ट्रेडिशनल मार्केट में मैं मान लेता हूँ रिबॉक एक शॉप चलाती है, क्लॉथ का, गारमेंट्स का, इस तरह का क्लॉथ चलाती है। अब रिबॉक के पास बहुत सारे ऐसे स्टाफ हैं जो कि रिबॉक का काम करता है। अब वहां पे क्या है, रिबॉक के कस्टमर लाखों करोड़ों की तादाद में हैं। अब लाखों करोड़ों की तादाद में कस्टमर वहां से परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद बहुत सारा आपका पैसा, जो आपका पैसा है, बहुत सारा पैसा और रिबॉक के मालिक के पास जाता है और रिबॉक के मालिक उस पैसों में से कुछ % हिस्सा अपने स्टाफ को एज ए सैलरी के तौर पर पे कर देता है। बाकी का जो बचा हुआ पैसा मालिक के पास रह गया, वो बेनिफिट समझ के वो मालिक अपने पास उसे रख लेता है। लेकिन वो जो पैसा वो मालिक अपने पास रखता है, वो पैसा है किसका? दोस्तों, इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि वो पैसा है किसका। वो पैसा सिर्फ और सिर्फ आपका है। दूसरी चीज, अपने स्टाफ को, रिबॉक के मालिक ने जो अपने लिमिटेड स्टाफ को जो सैलरी दिया, वो सैलरी उसके पास कहां से आया? वो सैलरी भी आपके माध्यम से वहां तक पहुंचा जो कि वो स्टाफ को पे कर रहा है। तो वहां भी तो पैसे का रोटेशन चालू है, वहां पे तो पैसा रोटेट हो रहा है, वहां भी मनी रोटेट हो रही है। तो फिर आप वहां से क्यों शॉपिंग करते हैं? दूसरी चीज मैं बताऊंगा आपको डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग के तहत अगर कोई भी अपने घर के जरूरत का, जो आपके घर में नीड हो, जरूरत हो, आवश्यकता हो, ऐसे कोई भी वस्तु आप किसी भी डायरेक्ट सेलर से आप खरीदते हैं, तो जैसे ही आप किसी भी डायरेक्ट सेलर से कोई भी वस्तु या कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो वो वस्तु आपको मिल जाती है और साथ ही एक अवसर आपको दिया जाता है, एक मौका आपको दिया जाता है कि वहां से आप अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट बिजनेस को खड़ा कर सके, एक बिजनेस बिल्ड करने का आपको मौका दिया जाता है, जो कि बाहर ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा मौका आपको जिंदगी भर खरीदारी के बाद भी नहीं मिलेगा।
कभी नहीं, कोई नहीं देता है। लेकिन ये मौका सिर्फ और सिर्फ एज ए डायरेक्ट सेलिंग व्यापार ही ऐसा मौका देती है कि आप कोई भी एक सामान, अपने जरूरत के सामान को खरीद के एक बिजनेस खड़ा करने का मौका जो ये मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट सेलिंग व्यापार से ही मिलती है और कहीं से नहीं मिलती है मेरे दोस्तों। दूसरी चीज, दूसरी बेनिफिट क्या है? दूसरी बेनिफिट कि आपको डायरेक्ट सेलिंग व्यापार से जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया, वो प्रोडक्ट आपको क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होगा, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होगा। आप जिस उम्मीद से वो प्रोडक्ट को लेंगे, जिस उम्मीद से वो प्रोडक्ट को घर में लाए होंगे, अगर आप उसको यूज करेंगे, खोलेंगे, उसका अनुभव अगर महसूस करना चाहेंगे, तो जितना आपने सोचा था उससे बहुत ज्यादा अनुभव आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, उस प्रोडक्ट को यूज करके। ये बड़ा फासला है। दूसरी चीज, आप जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट लिए, प्रोडक्ट लेने के बाद आपको एक मौका मिला सिस्टम के साथ जुड़ के एक बहुत बड़ा बिजनेस करने का। अब आप बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए, बिजनेस करने के लिए चल दिए। बिजनेस जैसे ही करते हैं तो आपके परचेजिंग पे, आपने जो सामान डायरेक्ट सेलर से, किसी भी डायरेक्ट सेलर से आपने सामान को परचेज किया, उस परचेजिंग पे आपको कमीशन भी बनता है। और साथ ही आपने उस प्रोडक्ट को यूज किया, वो बेहतरीन प्रोडक्ट आपके पास आया, उस बेहतरीन प्रोडक्ट को आपने अनुभव किया कि नहीं, वाकई में प्रोडक्ट बहुत ही शानदार और जानदार है। अब कोई भी सामान आपको अच्छा लगता है तो अच्छा, जो भी वस्तु लगे, जो भी सामान अच्छा आपको लगता है, उसका आप प्रमोट करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं मेरे दोस्त, बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि आप कभी कोई पिक्चर देख के आते हैं और पिक्चर बहुत अच्छी लगी तो आप आके उस पिक्चर के बारे में प्रमोट करते हैं अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में कि यार क्या गजब की पिक्चर थी, क्या गजब की स्टोरी थी, क्या गजब का गाना था। आप प्रमोट करते हैं और आपको प्रमोट करने के बाद आपके फ्रेंड सर्कल में से कई लोग जाके उस पिक्चर को देखते हैं, क्योंकि पहले आपने देखा, इसलिए आपने प्रमोट किया। इसीलिए जब आप किसी भी डायरेक्ट सेलर से प्रोडक्ट लिए हुए प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे, तब तो उस प्रोडक्ट का अनुभव आपके पास आएगा और उस अनुभव से आप प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएंगे, रिकमेंडेशन करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो लोग आपसे प्रोडक्ट लेने की चाहत रखेगा। और जैसे ही आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी आपसे प्रोडक्ट की डिमांड करता है, डिमांड जैसे ही करता है, आपने पहली बार जहां से प्रोडक्ट लिया था, आपने फिर से दोबारा प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। अब प्रोडक्ट ऑर्डर करने जैसे ही करते हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर होती है, वैसे ही फिर से आपका दोबारा इनकम तैयार होती है। अब यहीं तक सीमित नहीं है, आपने अपने फ्रेंड को दिलाया, अब वो जिन लोगों को जितनी बार दिलाएंगे उतनी बार आपको इनकम मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो आपने अगर अपने फ्रेंड राम को प्रोडक्ट दिलाया, राम को प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसने भी उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया श्याम के पास, अपने फ्रेंड श्याम से, श्याम ने भी प्रोडक्ट लिया, उन्हें भी वो प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन लगा, अच्छा लगा, और अच्छा लगने के बाद उसने भी अपने फ्रेंड किसी और रोहित को बताया, रोहित ने भी प्रोडक्ट लिया और रोहित ने भी आगे किसी और को, साहिल को बताया। इस तरह से प्रोडक्ट जितना बार प्रमोट होगा और जितनी बार आप सिस्टम से प्रोडक्ट को सेल करेंगे, उतनी बार आपके अकाउंट में कमीशन आता रहेगा। और ये एक समय ऐसा आएगा कि एक छोटी सी पूंजी के साथ, एक छोटी सी शुरुआत के साथ, एक छोटा सा रकम इन्वेस्ट करके, एक शॉपिंग करके शुरुआत किया गया व्यापार समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा विशालकाय वृक्ष के रूप में तैयार हो जाएगा, एक विशालकाय बिजनेस के रूप में तैयार हो जाएगा, और इतना फल देगा, इतना फल देगा, इतना फल देगा कि आपकी कई पीढ़ी आराम से बैठ के उस फल को खा सकती है। एक छोटा सा और भी मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे गांव में हम लोग विशेष करके एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, तो हमें थोड़ा बहुत खेती का भी अनुभव है, तो इसलिए मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप खेती करते हैं, गेहूं का खेती करते हैं, गेहूं लगाते हैं, तो गेहूं 4 से 6 महीने में तैयार हो जाता है, और 4 से 6 महीने में गेहूं को तैयार करने के बाद उसके बाद फिर से दूसरा प्रोसेस चालू हो जाता है। लेकिन वहीं पे एक आम का गुठली अगर जमीन में बो देते हैं, एक आम का वृक्ष लगाने के लिए गुठली आम का जमीन में बो देते हैं, तो मैं मानता हूं हो सकता है 4 साल तक वहां से कुछ ना मिले,
4 साल तक वो आम से कुछ भी ना मिले, कारण कि 4 साल तक आपने उस पौधे को डाला, पानी बहुत तरह से उसको केयर किया, संभाला, और जब 4 साल के बाद वो देना शुरू करेगा तो 4 साल के बाद 200 बरस तक कंटिन्यू आम देता रहेगा और आपकी कई पीढ़ी उस आम को खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन वो आम का पेड़ आम देना बंद नहीं करेंगे। सेम वही चीज है डायरेक्ट सेलिंग। और इस चीज को आप तमाम सभी लोगों को समझने की जरूरत है। आप तमाम सारे लोगों को समझने की कोशिश करें, और कोशिश करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। साथियों, मैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात को, महत्वपूर्ण बातों को कहना चाहूंगा। ये तो तय है, खरीदारी तो आपको करनी है। आपके घर में जो भी आपके जरूरत के सामान हैं, आपके घर में जो भी नीड है, आप अपने जीवन शैली को जीने के लिए जो भी सामान आपको चाहिए, उसकी खरीदारी तो आपको करना ही करना है। लेकिन हमारा सवाल एक बनता है कि आप उस सामान की खरीदारी कहाँ से करना पसंद करेंगे। ये सवाल आपके लिए है, उस सामान की खरीदारी आप कहाँ से करना पसंद करेंगे। अगर सिर्फ आपको सामान ही खरीदना है, सिर्फ आप एज ए कस्टमर ही बनना चाहते हैं, सिर्फ आपको सामान ही खरीदना है, तो फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं है। आप खरीदते रहिए, जिंदगी भर ट्रेडिशनल मार्केट से सामान को खरीदते रहिए। मैं आपको एक बार भी नहीं कहूंगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आइए और डायरेक्ट सेलिंग की सामान को उपयोग कीजिए। लेकिन हाँ, अगर कस्टमर से हटके अपने जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, साथ ही अपने परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेशंस में उनकी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप अपने माध्यम से किसी को रोजगार देने की कोशिश करना चाहते हैं, अगर इस तरह का सोच है, इस तरह का अगर आप विचार रखते हैं, तो आपको जरूरत है एक बेहतरीन, एक अच्छे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की। दोस्तों, मैं अब बात करना चाहूंगा, आज 2-2.5 साल से मैं इस डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूं, और मैं जिस सिस्टम के साथ काम कर रहा हूं वो सिस्टम कंटिन्यू 20 साल से कार्यरत है। 20 साल से उस सिस्टम के साथ मैं काम कर रहा हूं, और मेरा जो अब तक का अनुभव रहा है, उस अनुभव के नाते मैं ये देख रहा हूं कि हमारे सिस्टम की जो भी प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आपको मिलेगा। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा, और मार्केट के रेट से मिलते जुलते और बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट मिलेंगे कि मार्केट के रेट से भी, मार्केट की प्राइस से भी कम प्राइस में हम मुहैया कराते हैं वहां पे। तो मैं आपको एक चीज और यहां पे कहने की कोशिश करूंगा कि अगर इस तरह की कोई भी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप हमसे संपर्क करें। आप हमसे संपर्क करके हमारे सिस्टम के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। ये बात तो तय है कि प्रोडक्ट आपको खरीदनी है, सामान आपको खरीदना ही खरीदना है, जिंदगी भर खरीदना है। लेकिन एक बार लिया गया डिसीजन, सही डिसीजन आपकी सही मायने में आपकी जिंदगी बदल देती है। तो दोस्तों, मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, इस फेसबुक के माध्यम से मैं अपने इस फेसबुक फ्रेंड को और जितने सारे और भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप कमेंट में जाएं, मेरा नंबर वहां पे मिल जाएगा, या हमारे फेसबुक ग्रुप में से किसी भी डायरेक्ट सेलर्स का नंबर आप लेके उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे टीम के डायरेक्ट सेलर लोगों का नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, उन तमाम सारे लोगों से बात कर सकते हैं, और आप अपने पसंद के कोई भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके घर में ज़रूरत हो, और उन प्रोडक्ट को लेके आप एक शानदार बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि सामान तो आपको ज़िंदगी भर खरीदना है, चाहे ट्रेडिशनल मार्केट से खरीदें या डायरेक्ट सेलिंग से भी खरीदें,
आप चाहे जहां से भी खरीदेंगे, सामान तो खरीदना है, पैसा तो पे करना है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आप जिंदगी भर अगर ट्रेडिशनल मार्केट से, बाहर की मार्केट से सामान खरीदते हैं तो बाहर के लोग ऑलरेडी बहुत बड़े उद्योगपति हैं जिनका प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, और आप उनकी तरक्की में और चार चांद लगाने की काम कर रहे हैं। आगे भी अगर आप उनसे सामान खरीदते हैं तो दिन दुना रात चौगुना अपनी तरक्की में बढ़ते जाएंगे। लेकिन आप एज ए कस्टमर बन के जिंदगी भर उनसे सामान खरीदते रह जाएंगे। और बहुत बड़े लोगों का, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनका कहना है कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, जिंदगी में अगर तरक्की पानी है तो बेचना सीखो, खरीदना नहीं, बेचना सीखो। दोस्तों, आप जिस दिन बेचना सीख गए, आप जिस दिन बेचने की शुरुआत कर दिया, आप लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिए, उस दिन से आपकी ग्रोथ अपने आप होना शुरू हो जाएगा। आज जितने भी बेचने वाले लोग हैं ना, वो सभी आज रईस हैं। कारण कि मनी यानी कि पैसा जनरेट कौन करता है, रेवेन्यू कौन जनरेट करता है? हर एक वो सेल्समैन जो कि सेल्स कर रहा हो, उनके माध्यम से रेवेन्यू जनरेट होती है। आप किसी भी कार एजेंसी में चले जाइए, मोटर एजेंसी में चले जाइए, बाइक एजेंसी में चले जाइए, या किसी भी बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर, मॉल शॉपिंग सेंटर में चले जाइए, वहाँ पे जितने सेल्समैन होते हैं वो सारे सेल्समैन ही पैसा जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। भले वो नौकरी पे किसी मैं मान लिया कि मारुति के शोरूम में कोई अगर सेल्समैन है, 40,000 रुपये सैलरी पे वो काम कर रहा है, अगर वो दिन भर में 2 कार बेच दिया तो सोच के देखिए 2 कार बेचने पे मालिक को कितना बड़ा बेनिफिट दे रहा है, लेकिन उसे महीने का 40,000 ही मिलना है। लेकिन यहाँ पे उसी काम को अगर आप करते हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग में आके उसी काम को अगर आप करते हैं, उसी सेल्समैन का काम आप डायरेक्ट सेलिंग में करते हैं, तो जो बेनिफिट वहाँ पे मारुति शोरूम में रह के मालिक के लिए हो रही थी, वो बेनिफिट यहाँ पे आपके लिए होगी। सिर्फ समझदारी का फेर है, आपको समझने की जरूरत है। अगर आपने सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग को समझ लिया तो इस डायरेक्ट सेलिंग व्यापार से बढ़िया व्यापार इस दुनिया में कोई भी व्यापार नहीं है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपको समझ में आती है, आप हमारे साथ आते हैं, तो मैं बाहें फैला के आपको स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और मैं आपके साथ इस मिशन में चलते हुए आपके सभी सपनों को पूरा कराने की वादा करता हूं और आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, सोचिए, डिसीजन लीजिए। सामान तो आपको खरीदना है, आप खरीदारी कहां से करना पसंद करेंगे। बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक यू एंड वेरी मच।